नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपीएस स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। तो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर शब्द है इसका जो अर्थ है। तो जो ग्लेशियर शब्द है इसका उद्भव जो हुआ है वो हुआ है फ्रेंच शब्द ग्लेस से, जिसका अर्थ होता है बर्फ। तो ग्लेशियरों को हम बर्फ की नदियां भी कहते हैं। अब देखिए, ये ग्लेशियर है, नदी के आकार का है, तो हम इसे बर्फ की नदियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नदियों की तरह बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित जो हिमखंड होते हैं जिनमें गलने व खिसकने आदि की क्रिया होती है, तो इन्हें हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ हो गया, ग्लेशियर हो गया। लेकिन उत्तराखंड में हमें इन्हें एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है बमक। ये उत्तराखंड में हम इन्हें बमक के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लेशियरों का निर्माण कैसे होता है। तो ग्लेशियरों का निर्माण देखो कई वर्षों तक बर्फ का एक स्थान पर जमा होने से होता है। कई वर्षों तक बर्फ के द्रव्यमान के कारण दबाव जो पड़ता है उसके कारण जो स्नो है वो आइस में परिवर्तित हो जाती है, और फिर अपने द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इसमें क्या कहते हैं, नीचे की तरफ बहने का गुण इसमें पाया जाता है। ये खिसकने लगता है, परंतु इसकी गति जो होती है बहुत धीमी होती है, तो ये इसमें एक तरीके से ये खिसकती है। तो इनका जो आकार होता है, तो ग्लेशियरों का आकार देखो फुटबॉल के मैदान जितने छोटे ग्लेशियर भी होते हैं, और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर बड़े ग्लेशियर भी होते हैं। अब हम ग्लेशियरों के अगर प्रकार के बारे में पढ़ें तो ये देखिए, माउंटेन ग्लेशियर हो गया, वैली या अल्पाइन ग्लेशियर हो गया, ज्वारे ग्लेशियर हो गया, या टाइड वाटर ग्लेशियर, ज्वारे ग्लेशियर, पिड माउंट ग्लेशियर, हैंगिंग ग्लेशियर और आइस सीड ग्लेशियर। तो देखिए, इनमें जो वैली ग्लेशियर और या अल्पाइन ग्लेशियर और आइस सीड ग्लेशियर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इस इमेज में आप देखिए कि यहाँ पर ये ग्लेशियर पूरे विश्व का मैप है, इसमें पूरे विश्व में ग्लेशियर दिखाए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये उत्तर का जो आर्कटिक का रीजन है, ये ग्रीनलैंड का रीजन है, यहाँ पर ये सबसे बड़े बड़े और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ही ढका रहता है, ग्लेशियरों से कवर है। और जो हम दक्षिण में अगर हम ये अंटार्कटिका की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र भी बर्फ से ढका हुआ है। उसके अलावा देखिए, हमें जो ज़्यादा ग्लेशियर मिलते हैं वो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, भारत, पाकिस्तान, इस क्षेत्र में, नेपाल हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमें अमेरिका के, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं, ये अमेरिका का अलास्का प्रदेश है। उसके अलावा ये देखिए, ये रॉकीज माउंटेन है यहाँ पर। उसके अलावा हमें दक्षिणी अमेरिका में देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं। उसके अलावा हमें भूमध्य रेखा के बिल्कुल बीचों बीच, ये क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी किलिमंजारो की पहाड़ियों पर हमें ग्लेशियर मिलते हैं। परंतु हमें जो ग्लेशियर नहीं मिलते वो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें एक भी ग्लेशियर नहीं मिलता, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में ये पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर भी हमें ग्लेशियर मिलता है। और यहाँ देखिए न्यूजीलैंड, यहाँ भी हमें ग्लेशियर मिलते हैं। तो अगर हम ग्लेशियरों के अगर प्रकार, तो हमने कहा कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इनका निर्माण भी देखो, ये पर्वतीय ग्लेशियरों से, जो माउंटेन ग्लेशियर है उन्हीं से होता है, और उनसे ही जल का प्रवाह घाटियों के माध्यम से इनमें फिर जब बनते हैं, फिर ये नीचे घाटियों की तरफ बढ़ते हैं, और घाटियों का तो ये अपने जब अपने क्या कहते हैं, ये जब घाटियों में आगे बढ़ते हैं तो ये गंदगी, मिट्टी, अन्य सामग्री को रास्ते में अपने द्रव्यमान के कारण धकेलते हुए आगे ले जाते हैं, और घाटियों को और चौड़ा करते हैं, और नई घाटियों का भी निर्माण करते हैं। तो अल्पाइन ग्लेशियर को इसीलिए हम घाटी ग्लेशियर या पर्वतीय ग्लेशियर भी कहते हैं। अब देखो, जो हिमानियों से निकलने वाली जो नदियाँ रहती हैं, ये लगभग 12 महीने इनसे पानी निकलता है, ये लगभग सदाबहार नदियाँ हैं। तो गंगा यमुना जो नदियाँ हैं इनमें पूरे साल भर पानी रहता है। परंतु देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज के दिन में जो हिमालय है, ये इसके जो ग्लेशियर हैं ये तेज़ी से पिघल रहे हैं, और इनके जो ये पिघलने की स्पीड है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम उत्तराखंड के जो विभिन्न जनपद हैं उनके ग्लेशियरों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियरों के बारे में। तो पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर हैं वो हैं काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, पिनौरा, रालम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पॉन्टिंग, बाल्टी, म्योला। तो देखिए, ये जो काली ग्लेशियर, ये तो आप समझ रहे हैं जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। ये बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे स्थित है, एक तरीके से तिब्बत, भारत और नेपाल के बीच के जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर। उसके अलावा देखिए, ये नामिक ग्लेशियर है, और ये देखिए पॉन्टिंग ग्लेशियर है। इनसे जो इन दो ग्लेशियरों से जो नदी निकलती है उसका नाम है
पूर्वी रामगंगा नदी, जो कि क्या कहते हैं सरयू नदी की सहायक नदी है और रामेश्वरम नामक स्थान में सरयू नदी से मिलती है। उसके अलावा देखिए मिलम ग्लेशियर है, ये जो है ये 16 किलोमीटर लंबा है, क्षेत्र में विस्तृत है और ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब वैसे तो कुमाऊं में पिंडारी ग्लेशियर भी है जो इससे बड़ा है, लेकिन उसका कुछ भाग क्योंकि गढ़वाल में भी स्थित है, इसलिए शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है मिलम ग्लेशियर। और ये पिथौरागढ़ में एक तहसील है मुनस्यारी, उसके पास में ये उससे लगभग 15-16 किलोमीटर दूर पर ये ग्लेशियर स्थित है। अब इस ग्लेशियर से देखो दो नदियां निकलती हैं, एक पिंडर नदी की सहायक नदी निकलती है मिलम नदी, देखो मिलम ग्लेशियर से मिलम नदी निकलती है, और दूसरी निकलती है काली नदी की सहायक नदी गोरी गंगा। अब देखो जो ये गोरी गंगा है ये क्या कहते हैं जौलजीबी नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसे हम जानते हैं जौलजीबी मेले के नाम से। अब हम पढ़ेंगे बागेश्वर के प्रमुख हिमनद के बारे में। तो देखो बागेश्वर जनपद में जो प्रमुख हिमनद है वो है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर हो गया, और क्या कहते हैं सुखराम हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, कफनी ग्लेशियर हो गया, मैकटोली ग्लेशियर हो गया। तो अब देखिए वैसे तो ये पिंडारी ग्लेशियर मैंने बताया कि 3 जनपदों में है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है वो क्या कहते हैं बागेश्वर में ही है। ये ग्लेशियर जो है वो 30 किलोमीटर लंबा और इसकी चौड़ाई लगभग औसतन चौड़ाई 400 मीटर है। उसके अलावा यह ग्लेशियर जो है त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकुट पर्वतों के मध्य में स्थित है, और इससे जो नदी निकलती है वो पिंडारी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। अब हम अगला जो ग्लेशियर है वो है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। तो जो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है ये आप नाम ही से इसका नाम है सुंदर ढूंगा, यानी सुंदर पत्थरों की घाटी, जो कि इसी ग्लेशियर की बर्फ के टुकड़ों से हुई है। और ये ग्लेशियर कहाँ है, ये सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है वो पिंडर घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए इस इमेज में ये पिंडर घाटी है और इसके पश्चिम में ये ग्लेशियर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद के ग्लेशियरों के बारे में। तो देखो इसमें है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि 10 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि 30 किलोमीटर लंबा और इसकी औसतन चौड़ाई 2 किलोमीटर है। उसके अलावा डोकरियाणी या डोरियाणी ग्लेशियर, बंदरपुज ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यह जो उत्तराखंड का यह सबसे बड़ा हिमनद है और भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये कई छोटे छोटे हिमनदों से मिलकर बना है, तो उनके नाम है रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश आदि। तो देखिए इस हिमनद में गोमुख नामक स्थान से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। तो गौमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गौ के मुख के समान क्या करती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा इस ये जो है ये है गौमुख नाम से इस क्षेत्र को हम जानते हैं, और यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। और ये नदी क्या कहते हैं देवप्रयाग में आकर क्या कहते हैं अलकनंदा से मिल जाती है और उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए एक इसमें बड़ी चिंता का विषय है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो ये ग्लेशियर है ये प्रतिवर्ष 22.23 मीटर की दर से पीछे खिसक रहा है, ये पिघल रहा है। तो ग्लेशियर की जो पिघलने की दर है वो पूरी दुनिया में हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो सबसे तेजी से पिघल रहे हैं। अब हम बात करेंगे बंदरपुज ग्लेशियर की। तो यह ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है, यह बंदरपुज पर्वत की उत्तरी ढाल में स्थित है और ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। अब देखो एक नोट ये है कि मैंने बताया कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर, और ये क्या कहते हैं ये हाँ लद्दाख जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर की है। अब हम बात करेंगे चमोली के प्रमुख हिमनदों के बारे में। तो चमोली में जो है वो है दूनागिरी ग्लेशियर, हिपरा बमक ग्लेशियर, अब मैंने कहा था ना कि ग्लेशियरों को बमक के नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खर्क और नंदा देवी ग्लेशियर। तो जो नंदा देवी है वो एक समूह है ग्लेशियरों का, 7 ग्लेशियरों का समूह है। वो कौन कौन से हैं, तो वह हैं बारतोली, पूरनतोली, उत्तरी नंदा देवी, दक्षिणी नंदा देवी, रमणी, नंदकाना और त्रिशूल। और नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो चोटी है शिखर है वो भी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी में भी दो हैं, एक नंदा देवी पूर्वी है और एक नंदा देवी पश्चिमी है। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उत्तराखंड की, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। अब अगर हम सतोपंथ व भागीरथी खर ग्लेशियर की बात करें तो देखिए जो सतोपंथ ग्लेशियर है वो लगभग 13 किलोमीटर लंबा है और भागीरथी खर ग्लेशियर 18 किलोमीटर लंबा है।
और ये दोनों जगह जिस क्षेत्र पर मिलते हैं आपस में, उस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का नाम है अलकापुरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है अलकनंदा नदी, जिसके किनारे जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के प्रमुख हिमनदों के बारे में। तो देखो, रुद्रप्रयाग में जो प्रमुख हिमनद है वो है चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, खतलिंग ग्लेशियर हो गया, केदारनाथ ग्लेशियर हो गया। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जनपद में है। और इसमें मतलब ये तीन छोटे छोटे हिमनदों से मिलकर बना है, जैसे कि कांठा हो गया, सतलिंग हो गया, दूध डोडा हो गया। तो इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है भिलंगना नदी, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। अब देखो, एक और चीज है कि केदारखंड जो है उसमें जो वर्णित सफ्टिक शिवलिंग है वो यहीं स्थित है, और यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। अब दूसरी बात करेंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर की। तो जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है ये क्या कहते हैं, आपके रुद्रप्रयाग में है, और इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। तो इस ग्लेशियर, यह जो ग्लेशियर एक ताल का भी निर्माण करता है, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि उसे हम चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जानते हैं, सरवदी ताल के नाम से भी जानते हैं, और गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। अब गांधी सरोवर इसलिए जानते हैं क्योंकि जब गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो अस्थियां थी वो इस ताल में विसर्जित की गई थी। तो इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमने लगभग उत्तराखंड के सारे प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में पढ़ लिया। अब जो कुछ छूट गए होंगे उनके लिए सॉरी। आप लेकिन हमने लगभग सारे ग्लेशियरों के बारे में पढ़ लिया है। अब ये थोड़ा एक नोट है कि देखो, जो संपूर्ण विश्व है उसका 69% जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ ग्लेशियरों में ही संचित है। और विश्व का जो धरातल है उसका जो 10% क्षेत्रफल है वो ग्लेशियरों द्वारा ढका हुआ है। और एक लंबाडी फिशर नामक ग्लेशियर है, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर, और चौड़ाई 100 किलोमीटर स्थित है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप हमें अपने सजेशन भी बता सकते हैं। तो हमारा चैनल एपीएस स्टडी आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।